नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक लेते हैं। एक लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन टेबल 10x10 का ग्रिड हम हाफिंग, डबलिंग और ट्रिपलिंग मेथड से कैसे कंप्लीट करते हैं। जो हाफिंग और डबलिंग मेथड हमने सीखी थी और ट्रिपलिंग को भी आज समझेंगे कि उन तीनों की टेक्निक से हमें टेबल्स, टाइम टेबल्स जो है वो कैसे कंप्लीट करते हैं। और दूसरा टॉपिक है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल सीखने के फिंगर टेक्निक्स और स्टिक टेक्निक्स। तो पहले टॉपिक्स पे आते हैं। ये मैंने 10x10 का ग्रिड बनाया हुआ है। 10x10 ग्रिड मतलब 1 से लेकर 10 यहां तक, 1 से लेकर 10 यहां तक। तो इसमें 1 टाइम्स जो होते हैं वो मैंने भरे हुए हैं। अब हम जो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसकी टेक्निक को यूज करते हुए इसको करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि बच्चों को कौन से टेबल्स में कौन सा मल्टीप्लिकेशन सबसे इजी पड़ता है। तो बट ऑब्वियसली जो 1 टाइम है वो तो जो नंबर है वही रहता है। और टेबल्स में यदि किसी को मल्टीप्लाई बाय द 10 करना है तो बहुत आसान होता है कि 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो, उसके आगे 0 लगा दो, 20 हो जाएगा, 3 का 30 हो जाएगा, 4 का 40 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें भर लेते हैं यहां से 2 10s are 20, 3 10s are 30, 4 10s are 40, 50, 60, 7 10s are 70, 8 10s are 80, 9 10s are 20 and 10 times 10 that is 100। हम नीचे भी भर सकते हैं सेम टू 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। तो these are the very easy things। तो ये चारों तरफ हमने कवर कर दिया है। अभी हमारे पास 2 से लेकर 9 तक के ग्रिड बनाने को बच गए हैं। और 2 से लेकर 9 तक के ग्रिड में हम हाफिंग, डबलिंग और ट्रिपलिंग मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले हाफिंग से स्टार्ट करते हैं। हाफिंग जैसा कि हमने पढ़ा था, किसी भी नंबर को हाफ कर देना मतलब उस नंबर से आधा कर देना तो हाफिंग हो जाता है। मगर हाफिंग का हमने एक एप्लीकेशन पढ़ा था बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5। यदि किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय द 5 करना है, 5 टाइम्स करना है, तो उसके लिए मेथड क्या है कि हम जो भी नंबर हमने लिया है उसको मल्टीप्लाई बाय द 10 करेंगे और उसका हाफ कर देंगे, उसका हाफ कर देंगे। मतलब जो कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 into 7 करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो 7 नंबर है उसको 10 टाइम्स लूंगा मतलब 70 लूंगा और उसका हाफ, उसका आधा 35। तो इस तरीके से टेक्निक से हम यूज करते हैं मल्टीप्लाई बाय द 10 टाइम्स एंड उसका आधा। जैसे कि मुझे 2 टाइम 5 करना है तो मैं 2 को क्या करूंगा, उसका 10 टाइम 20 होता है और 20 का हाफ 10। 3 का 10 टाइम 30 होता है और 30 का हाफ 15। 4 का 10 टाइम 40 होता है और 40 का आधा 20। 5 का 10 टाइम 50 होता है एंड 50 का हाफ 25। जैसे कि 50 40 और 10 से बना हुआ है, 40 का हाफ 20 और 10 का हाफ 5, सो इट इज द 25। 6 को 10 टाइम किया 60, 60 का हाफ 30, 7 को 10 टाइम किया और 7 का हाफ 70 का हाफ 35। 8 को 10 टाइम किया और 80 का हाफ या आधा कितना होगा 40। 9 को 10 टाइम किया और 9 का हाफ 90 का हाफ 45। ऐसे ही 10 को 10 टाइम किया 100 और 100 का हाफ 50। So we can got the multiplication of 5 by the halving techniques। ये मैंने 1 डिजिट के ग्रिड लिए हैं, इसको बड़े डिजिट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ सेम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 का 10 टाइम 2 का 10 टाइम लिया 20 का हाफ 10। सेम ये वाली जो प्रोसेस हो रही थी 10, यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा एंड 30, 35 और 40, 9 का 10 टाइम 90 और 90 का हाफ 45।
यहां पर हम टेबल्स का यूज नहीं कर रहे हैं, जो टेक्निक्स हम सीख रहे हैं उसका यूज कर रहे हैं, जिससे बच्चों को इनकी जो एप्लीकेशन ऑफ डबलिंग और हाफिंग वो आ जाए, वो हमारा पर्पस है। नाउ अब हम लेते हैं, हाफिंग हो गया, अब डबलिंग। डबलिंग का मतलब था किसी भी नंबर को उसी नंबर से ऐड कर देना, डबल कहते हैं। जैसे कि मैं बोलूं 7 का मुझे डबल निकालना है, तो 7 प्लस 7 इट इज 14, या 7 मल्टीप्लाई बाई द 2 इट इज 14। तो डबलिंग का मतलब क्या हो गया, हाफिंग का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई द 5 एंड डबलिंग का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई द 2। तो हमने कल की क्लास में देखा था कि जो डबलिंग के एप्लीकेशंस हैं, डबलिंग का एप्लीकेशंस मल्टीप्लाई बाई द 2 में तो आता ही आता है, मगर यदि मल्टीप्लाई बाई द 2 करेंगे तो एक बार डबल करेंगे, और यदि मल्टीप्लाई बाई द 4 करना है तो डबल को 2 बार करेंगे, 2 टाइम डबल, मतलब डबल प्लस डबल। एंड यदि मल्टीप्लाई बाई द 8 करना है तो 3 टाइम डबल करेंगे, डबल डबल एंड डबल। किसी भी नंबर को 3 बार डबल कर देंगे उसी नंबर से, तो मल्टीप्लाई बाई द 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई द 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई द 4 आ जाएगा। इसको अप्लाई करते हैं, हम भरते हैं लेफ्ट टू राइट। 2 का टेबल पढ़ना है तो 2 का डबल 2 टाइम 2, 2 का डबल 4, 3 टाइम 2 तो 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 टाइम 2 इट इज 5 का डबल 10, 6 का डबल 12, 6 प्लस 6 12, 7 का डबल 14, 8 को 8 में डबल करेंगे, प्लस करेंगे, इट इज गिव द 16, एंड 9 का डबल 18। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन बाई द 2। अब इसी को हम मल्टीप्लीकेशन बाई 4 करना है, तो किसी भी नंबर को 2 टाइम डबल करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे 4 इंटू 2 करना है, तो 2 को 2 बार डबल करने का, 2 को एक बार डबल किया तो 4 आया, और 2 बार डबल किया 4 प्लस 4 दैट इज 8। 3 को 4 टाइम 3 करना है, तो 3 का डबल 2 बार डबल करना है, तो 3 का एक बार डबल किया तो 6, एंड 6 प्लस 6 इट इज 12। 4 टाइम 4 करना है तो 2 बार डबल करना पड़ेगा, 4 प्लस 4 दैट इज 8, एंड 8 प्लस 8 दैट इज 16। 5 में भी वही हुआ, 5 का डबल 10 और 10 का डबल 20। ऐसे 6 को 4 बार 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स 6 निकालना है, तो 6 का डबल किया 12 का डबल किया तो इट इज 24। 7 टाइम 4 करना है, तो 7 का 1 टाइम डबल किया तो 14, और 14 का डबल किया तो 28। नाउ 4 टाइम 8 करना है, तो 8 का एक बार डबल हुआ 16, और 16 का डबल 32। 9 टाइम 4 करना है, तो एक बार डबल करते तो 18, और 18 का डबल 18 प्लस 18 दैट इज 36। ये हो गए डबल। जब हम एक बार करते हैं, डबल 2 बार करते हैं, और डबल 3 बार करते हैं, मतलब 8 का टेबल। यहां 8 का टेबल लेते हैं, 2 को एक बार डबल किया 4 को 2 बार 2 को 2 बार डबल किया तो 8, सो 2 प्लस 2 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 8 16, सो इट गिव द 3 टाइम डबल करने से हमको 8 का टेबल मिल जाता है। सो 3 का डबल 6 का डबल 12, एंड 12 का डबल 24। तो हम यहां पर 3 बार डबल करते जा रहे हैं। ऐसे ही 8 टाइम 4 करना है, तो 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, एंड 16 का डबल 32। 5 के टेबल में देखते हैं, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, एंड 20 का डबल 40। तो 8 टाइम 5 इज 40। 8 टाइम 6 देखते हैं, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, और 24 का डबल 48। सो 24 गिव द 48, so 48 we write here, है ना। एंड 7 टाइम 8 करना है, तो 7 का 3 बार डबल, 7 का एक बार डबल हुआ तो 14 का डबल 28, एंड 20 डबल का 8, 40 प्लस 16 दैट इज 56।
8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 9 का डबल 18 और 18 का डबल 36 और 36 का डबल करेंगे तो 30, 30 प्लस 60 एंड 12 दैट इज 72. सो हमने यहां पर देखा कि डबलिंग से मल्टीप्लिकेशन बाय 2, 4 एंड 8 को फिलअप किया हमने. इसको भी हमने लेफ्ट टू राइट किया है हॉरिजॉन्टल. अभी हम इसको वर्टिकल भी कर सकते हैं इस सेम टेबल्स को. नाउ अभी एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं कि ट्रिपलिंग का मतलब क्या होता है. ट्रिपलिंग का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय द 3. जैसे मैं 2 को 3 टाइम्स बोलूं, 2 टाइम्स 3, तो हम 2 को क्या करेंगे 3 बार प्लस करना है. 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज 6, है ना. या ऐसा कर सकते हैं डबल 2 का डबल प्लस 2, या उसको 2 को सिंगल भी बोल सकते हैं. तो 2 का डबल होता है 4 प्लस 2 दैट इज गिव द 6. या हम उसको ऐसे समझ सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय द 3 दैट इज 6. तो इसको बोलते हैं ट्रिपलिंग. ये भी बच्चों को आसान पड़ती है. एक बार हम ऐसा निकाल के देखते हैं तो ट्रिपलिंग हो जाता है. तो यदि हमने ट्रिपलिंग निकालना है 2 को 3 बार, 2 का ट्रिपल क्या होगा डबल प्लस सिंगल. तो 2 का डबल होता है 4, 4 प्लस 2 दैट इज 6. ऐसे ही 3 टाइम 3 निकालना है तो 3 का डबल होता है 6, 6 प्लस 3 9, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 18, 14 प्लस 7 दैट इज 21. 3 टाइम्स 7 इट इज 21. 3 टाइम 8 क्या लिखेंगे, इसका ट्रिपल क्या होगा डबल प्लस सिंगल. 16 प्लस 8 दैट इज 24. एंड 3 टाइम 9 निकालना है तो 9 का ट्रिपल क्या होगा, वो होगा 18 प्लस 9 दैट इज 27. अब 27 यदि हमको 6 टाइम टेबल निकालना है, 6 टाइम टेबल निकालना है तो किसी भी नंबर को, जैसे कि मुझे करना है 4 इंटू 6, तो 4 इंटू 6 को हम अगेन बाइफर्ग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ मल्टीप्लाई बाय द 5, 2 एंड 3 से टेबल्स बनाना सीखना है. तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 ऐसा भी लिख सकते हैं. 4 इंटू 2 इंटू 3, सो दैट इज द सेम. 6 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया. तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम 4 का ट्रिपल निकाल लें और उसका डबल कर दें, या 4 का डबल को उसको ट्रिपल में कन्वर्ट कर दें. तो हम ये वाली टेक्निक यूज करते हैं. यदि हमको 4 टाइम 6 निकालना है, 4 टाइम 6 टाइम 4, तो 4 का ट्रिपल क्या होता है 12, 12 एंड 12 का डबल 24. तो 4, 6, 24. सो इट विल बी गेट बिट. तो मतलब ये ट्रिपल को जस्ट डबल करना है. तो यहां पर 6 टाइम 2 निकालना है तो 2 का ट्रिपल 6 एंड 6 का डबल 12. ऐसे ही 6 टाइम 3 निकालेंगे तो 9 का डबल, सो 9, 9, 18. यहां पर निकालेंगे 6 टाइम 6 निकालना है तो 6 का ट्रिपल होता है 18 और 18 प्लस 18 दैट इज 36, है ना. 21 प्लस 21 इट इज 42. 24 प्लस 24 इट इज 48. 27 प्लस 27 दैट इज 54. So it gives the 6 time tables. Now, abhi we will got the tables times 7s and tables times 9. अब देखते हैं हमको 7 इंटू 2 निकालना है. तो 7 इंटू 2 मतलब डबल आ गया. 7 इंटू डबल 2 करना है तो 7 का डबल 14. 7 इंटू 3 तो 7 का ट्रिपल 14 प्लस 7 दैट इज 21. 7 इंटू 4 निकालना है तो 7 को 2 बार डबल करना पड़ेगा. तो 7 का एक बार डबल हुआ 14 और 14 का डबल 28. सो इट विल गिव द 5 को हमने हाफ से निकाला. 6 टाइम निकालना है, 7 टाइम 6 निकालना है. तो 7 टाइम 6 हमने जो समझा था ट्रिपल, 7 का ट्रिपल है 21 और 21 का डबल
21 का डबल होगा 42, सो 42 आ गया। एंड 7 टाइम, इसको भी छोड़ते हैं, हाँ 7 का 8 देखते हैं, तो 7 टाइम 8, तो हमको 8 जाके लिए डबलिंग मेथड यूज कर सकते हैं, तो 8 जाके लिए 3 बार डबल करना पड़ेगा। तो 7 का एक बार डबल किया 14, 14 का 2 बार डबल किया 28, और 28 का डबल किया तो यहां पर मिल जाएगा हमको 40 प्लस 16 दैट इज 56। नाउ 7 टाइम 9, मैं लिख देता हूं 7 टाइम 9, 7 टाइम 9 से करना है तो हम इसको कैसे बाइफर्केट कर सकते हैं, 7 3 इंटू 3, 7 को का ट्रिपल निकालेंगे हम और जो आंसर आएगा उसका ट्रिपल निकालेंगे। तो 7 का ट्रिपल होता है 21 और 21 का ट्रिपल निकालेंगे तो 21 प्लस 21 प्लस 21, तो इट इज 63। सो इट गिव द 7 टाइम 9 इट इज 63। नाउ अब ऐसे ही 9 का टेबल बच गया है, तो 9 टाइम्स 2, तो इसको डबल से आ जाएगा 9 प्लस 9 दिस इज 18, और 9 टाइम 3 इट विल कम फॉर ट्रिपलिंग, सो 18 प्लस 9 इट इज 27, और 9 टाइम्स 4 ये डबलिंग मेथड से आ जाएगा, 9 का एक बार डबल किया तो 18, 18 का डबल किया दैट इज 36। नाउ 9 टाइम 6 के लिए कैसे निकालेंगे कि 9 का जो ट्रिपल है उसको डबल करना है, सो इट इज 27 प्लस 27 इट इज 54, 27 प्लस 24 इज 54, एंड 9 टाइम्स 7, 9 टाइम्स 7 जैसे कि हमने 7 टाइम 9 निकाला था, जस्ट इसका अपोजिट है, इट इज 9 टाइम्स 7 दैट इज 63, सो 9 टाइम्स 7 इट इज 63। 9 टाइम 8 डबलिंग मेथड से आ जाएगा, 9 का डबल 18, 18 का डबल 36 एंड 36 का डबल 72, एंड 9 टाइम 9 लास्ट में बच रहा है 9 इंटू 9, सो वी कैन राइट दिस 9 इंटू 3 इंटू 3, सो 9 का ट्रिपल होता है 27 और 27 का ट्रिपल निकालेंगे यहां पर, सो 27 प्लस 27 प्लस 27, ठीक है, सो 27 plus 77 that is 54, 54 plus 27 it is 81, so 9 times 9 that is 81. So according to this we make this multiplication tables by using doubling, halving and tripling. Last one number is remaining, that is 7 times 7, 7 times 7 it is exceptional, it is cannot be done by the halving, doubling and tripling method, so we can learn 7 times 7 that is 49, so it is just like odd man out, एक only exception है जो doubling, tripling और halving method से 7 times 7 नहीं आता है, so it is multiplication tables grid। तो फर्स्ट टॉपिक हमने इसको कवर किया। दूसरा टॉपिक हम लेते हैं कि बच्चों को जब हम टेबल्स सिखाते हैं तो उनके लिए कुछ टेक्निक्स हैं मल्टीप्लिकेशन की, फिंगर टेक्निक्स, स्टिक टेक्निक्स, और इन दोनों को डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम सबसे पहले देखते हैं स्टिक टेक्निक्स। ये काफी छोटे बच्चों को सिखाने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन टेबल्स यूज करते हैं। हम बच्चों को क्या करते हैं कि इसमें 5 टाइम 5 को ग्रिड कंप्लीट कराने के लिए बच्चों को स्टिक टेक्निक्स यूज करते हैं। स्टिक टेक्निक्स में क्या करते हैं, हम बच्चों को 5 स्टिक दे देते हैं, बड़ी बड़ी एक स्टिक दे देते हैं आधा फीट की। इन स्टिक्स के माध्यम से बच्चों को बोलते हैं कि टेबल्स को लर्न करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मुझे बच्चों को समझाना है 3 into 2, तो हम क्या करेंगे
कि उनको बोलेंगे कि 3 स्टिक्स को अरेंज कर लो सीधा, और उसके बाद 2 स्टिक्स को क्रॉस वाइज या वर्टिकली ले लें, और जो भी पॉइंट इससे टच हो रहे हैं उनको प्लस कर लें। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 3 पॉइंट, सो इट इज गिव द 6, है ना। ऐसे ही 3 टाइम 3 करना है, तो 3 टाइम 3, तो 3 स्टिक ऐसे ली 1 2 3, और 3 स्टिक वर्टिकली ली 1 2 3, और उसके जितने भी क्रॉस वाले पॉइंट हैं उनको बच्चों को काउंट करने के लिए बोलते हैं। सो 3 टाइम्स 3 दैट इज 9, 3 + 6 + 3 दैट इज 9। तो ये स्टिक टेक्निक्स है। यदि मैं इसको बोलूं मुझे 4 टाइम 3 चाहिए, 4 टाइम 3 चाहिए, तो 4 स्टिक यहां पर ली और 3 स्टिक यहां पर है। अब इनके हम क्रॉस वाले पॉइंट बच्चों से काउंट कराते हैं, तो 4 + 4 + 4 दैट इज 12। तो ये जो स्टिक टेक्निक्स है ये जनरली हम बच्चों को 5 टाइम्स टेबल सिखाने के लिए कराते हैं। इसको 9 टाइम टेबल भी कर सकते हैं, मगर एक बार बच्चों को 5 टाइम टेबल्स एक्टिविटी के माध्यम से लर्न हो जाते हैं, तो फिर 9 टाइम टेबल्स करने के लिए हम दूसरी टेक्निक यूज करते हैं जिनको हम फिंगर टेक्निक्स करना हो जाते हैं। बट जब तक बच्चों को ये बाई हार्ट याद हो जाए, 5 टाइम 5 टेबल से भी धीरे धीरे एक्टिविटी करके याद हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा स्टिक नहीं होती है तो काउंट करना आसान हो जाता है। और फिर उसके बाद हम फिंगर टेक्निक्स पे आते हैं। सो फिंगर टेक्निक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशंस में 2 टेक्निक्स में डिस्कस करूंगा। एक टेक्निक्स है जिसको हम 9 के टेबल्स के लिए यूज करते हैं। मैं एक आपको बना देता हूं। नाइन का टेबल्स के लिए हमने समझ लो कि ये हमने दोनों हाथ की फिंगर ली हुई है। इट इज लाइक दिस। हम बच्चों को बोलते हैं कि इनको हर एक फिंगर को एक काउंटिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हमारे पास 10 फिंगर है। इन 10 फिंगर को हमने 10 का नंबर दे दिया। यदि हमको मल्टीप्लाई बाय करना है, दिस टेक्निक यूज फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल्स। 9 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि हमको 9 × 3 करना है, तो 9 × 3 करना है तो हम बच्चों को बोलते हैं कि जो 3 वाली टेबल है, फिंगर है, उसको डाउन करना है। जैसे कि ये 9 है, ये 3 वाली फिंगर ये वाली है, तो 9 वाली फिंगर हमने यहाँ पर 3 वाली फिंगर को डाउन किया, तो इस साइड फिंगर डाउन करने के बाद साइड पे जितनी फिंगर बची है उनको काउंट करते हैं। तो यहां पर बचती है 2 और यहां पर बचती है 7, 5 + 2, सो इट गिव द 27। सो दिस टेक्निक यूज फॉर लर्निंग बाय द एक्टिविटी ऑफ टेबल ऑफ 9। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। 9 × 8 करना है, तो मैंने 8 वाली टेबल फिंगर को डाउन किया। तो मैंने, आप मानिए कि मैंने इसको डाउन किया, ये वाली फिंगर को डाउन किया, तो जो फिंगर डाउन की है उसके इधर कितनी फिंगर बचती है? 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला नंबर हो गया 7, और इसके बाद जो फिंगर्स बच रही है तो सेकेंड नंबर हो जाएगा, दैट इज 2, तो 72। यदि मैंने 9 टाइम्स 7 किया तो 7 नंबर की फिंगर को मैंने डाउन किया। ये डाउन के लिए मैंने निशान बना दिया। तो इधर वाली फिंगर काउंट करेंगे तो 5 + 6 दैट इज 6, और उसके साइड की कितनी है? दैट इज 63। तो इस तरीके से 9 का टेबल्स बच्चों को हम दिस फिंगर टेक्निक से हम बच्चों को समझाते हैं। एक और टेक्निक्स है फिंगर टेक्निक्स में, सेकेंड टेक्निक्स आती है, मगर उसके लिए प्री रिक्वायरमेंट ये है कि बच्चों को 5 टाइम 5 ग्रिड्स आना चाहिए। वो फिंगर टेक्निक्स यूज होती है फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर बिटवीन 5 to 9। 5 से लेके 9 तक के जितने भी नंबर है उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टेक्निक यूज होगी। जैसे कि यदि मुझे 7 × 8 करना है, 6 × 6 करना है, 9 × 8 करना है, इस टाइप के टेबल्स की लिए हम वाली टेक्निक यूज करते हैं। इसमें भी ये फिंगर टेक्निक्स हम यूज करते हैं, मगर इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो फिंगर ली है हमने,
इन फिंगर को हम कैसे नंबर देते हैं, दैट इज 5, 6, 7, 8, 9। इसमें भी सेम नंबर देते हैं 5, 6, 7, 8, 9। मतलब हम थंब को क्या समझ रहे हैं, इट इज 5, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस तरीके से हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमको यदि 7 into 8 करना है, तो हमको 7 into 8 करना है, तो हम क्या करेंगे कि जो 7 वाली फिंगर है इस हैंड की और 8 वाली फिंगर है, उन दोनों को टच करेंगे। तो हमने उसको ऐसे टच किया, तो जो ऊपर की जो टच करने वाली जो फिंगर है उसके ऊपर जो फिंगर है, तो हमारे पास इस पे 4 फिंगर दिख रही है। तो हमने पहला नंबर लिखा 40। देखिए 7 into 8, 1 मिनट, 7, ये वाली 7 है और ये वाली 8 है, तो यहां पर दिख रही है, ऊपर फिंगर दिख रही है 5, दैट इज 8, दैट इज 7। सो इस जहां हमने फिंगर टच की है उसके ऊपर फिंगर दिख रही है 5, तो हमने यहां पर नंबर लिखा सबसे पहला 5। और जो नीचे बच गई है जो फिंगर, यहां पर जो उससे टच वाली जो फिंगर बच गई है, तो यहां पर 3 बच गई है, यहां पर 2 बच गई है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 into 2 दैट इज 6, तो 56। सो इट गिव द 56। एक नंबर वो देख लेते हैं, 9 into 8 करना है। तो 9 into 8 किया हमने, तो 9 वाली फिंगर ए है और 8 वाली फिंगर ए है, तो जहां से फिंगर टच हो रही है उसके ऊपर वाली जो फ्री फिंगर है उनको काउंट कर लेते हैं। इट इज 3 एंड इट इज 4, सो इट विल गिव द 7। सो 7 और ये जो दोनों फिंगर बच गई है उनका दोनों में आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो 2 into 1 2, तो 72। इट गिव द 72। नाउ 6 and 6 into 6 देख लेते हैं। इट 6 नंबर वाली फिंगर ए है, दिस इज द इंडेक्स फिंगर इज द 6 फिंगर, तो 6 फिंगर को 6 फिंगर से टच किया, जो फिंगर टच हुई है उसके ऊपर जो फिंगर फ्री है दैट इज 20, तो हमने यहां पर लिखा 20। और यहां पर जो फिंगर नीचे बच गई है, तो 4 फिंगर यहां पर बच गई है, 4 फिंगर यहां बच गई है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो 4 into 4 दैट इज 16। सो 20 plus 16 दैट इज 36। सो we can use these techniques for the learning multiplications tables for younger child, and we can also try this doubling, halving and tripling method for the multiplication of the unit digit number, and we can also apply these techniques for the double digit numbers and higher digit number like 3 digit and 4 digit number also. And